इस बंदे का इजराइल के साथ ये डील करना, प्रूफ के तौर पर इस बंदे का ये वीडियो अजय सान्याल के पास होना, ये सब कुछ अजय सान्याल के प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि वो बंदा अजय सान्याल को फोर्स करेगा, जिसके बदले में अजय सान्याल को जसकीरत को पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं के प्लान का हिस्सा। जमील को सब कुछ पहले से पता होगा और इसीलिए वो इस सीन में जसकीरत को बोलता भी है। क्या आपने ये सोचा है जसकीरत इकबाल को मारने के बाद यहाँ से निकल सकता था, वो कहीं भी जा सकता था, खुद को बचा सकता था, बट वो ऐसा नहीं करता है। पर क्यों? जैसा कि इस सीन में जसकीरत के साथ सिरानी और रिजवान दोनों ही होते हैं और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, जो कि जसकीरत भी इस सीन में कर सकता था। वो सिरानी और रिजवान के साथ यहाँ से निकल सकता था, जिसके बाद वो एकदम सही सलामत इंडिया वापस आ सकता था, जैसा कि वो बाद में आता भी है, जिसके बदले में इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। ना तो उसे जेल जाना पड़ता और ना ही उसे इतना टॉर्चर सहना पड़ता, बट वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो इकबाल को मारने के बाद इंतजार करता है ओमार हैदर के आने का और उससे गिरफ्तार होने का, जिस पर की मूवी देखते समय बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। बट सोच कर देखो, जसकीरत यहाँ से निकल सकता था कि नहीं, बट वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो चुपचाप से गिरफ्तार हो जाता है, ये जानते हुए कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। बट क्यों? कहीं ये उसके किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि पार्ट 3 का हिस्सा होगा, जिसमें सबसे जरूरी होगा कि जसकीरत इकबाल को मारने के बाद कुछ ही समय के लिए गिरफ्तार होगा और पाकिस्तान के जेल में जाएगा, और इधर अजय सान्याल एक बैकअप प्लान तैयार रखेंगे जसकीरत को वहां से तुरंत बाहर निकालने के लिए, जहां पर कि इन इजरायलियों का इस बंदे के साथ ये डील करना भी अजय सान्याल के ही प्लान का हिस्सा था, क्योंकि इजराइल के बारे में तो आपको पता ही है, इनके और हिंदुस्तान के बीच में अच्छी खासी बनती है, और इसलिए अजय सान्याल ने ही ये प्लान किया होगा इन इजरायलियों के साथ मिल करके कि ये लोग पाकिस्तान के किसी ऐसे बंदे से डील करें जो कि पाकिस्तान के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इनके साथ बेचने को तैयार हो, और अजय सान्याल को बस इस बात का एक प्रूफ चाहिए जिससे वो इस बंदे को ब्लैकमेल कर सके, जो कि होता है इस बंदे का ये वीडियो, जिसके बदले में ऑफ कोर्स अजय सान्याल ने भी इनके लिए कुछ ना कुछ किया ही होगा, जो कि हमारे लिए उतना खास मायने नहीं रखता है, बल्कि जो मायने रखता है वो है कि क्यों आखिरकार जसकीरत को जेल जाना ही क्यों था। क्या अजय सान्याल ऐसा करके किसी का ध्यान जसकीरत के ऊपर खींचना चाहते थे कि उनका एक एजेंट पाकिस्तान के जेल तक गया बट पाकिस्तानी उसे मार ना सके? ये कितने शर्म की बात है, जहां पर कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा मैंने अपने उस वीडियो में किस बारे में बात किया है। मैंने अपने उस वीडियो में इकबाल से भी बड़े विलेन और आतंकवादी के बारे में बात किया है, जो कि मेरी थियोरी के हिसाब से पार्ट 3 का विलेन होगा, जो कि इतना होशियार और शातिर होगा कि आज तक उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होगा, यहाँ तक कि अजय सान्याल भी कंफर्म नहीं होंगे, बल्कि उन्हें बस इस बात का शक होगा कि कोई तो है जो कि इकबाल से भी ज़्यादा पावर होल्ड करके बैठा हुआ है, और अभी तक वो दुनिया की नज़रों से बचता आ रहा है, जिसे बाहर निकलवाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि जिस वजह से वो आज तक दुनिया से बचता आया है, अजय सान्याल उस वजह को ही खत्म कर दे। मतलब कुल मिलाकर वो अभी तक इकबाल को सामने रख के इंडिया को निशाना बना रहा था और पाकिस्तान के लिए एक पिलर बना हुआ था, जिसके लिए उसे दुनिया की नज़रों से बचे रहना ही जरूरी था। बट उसका ये सेफ साइड लेकर खेलने का सपना तब टूटा जब जसकीरत, जो कि एक इंडियन स्पाई था, वो उसी के देश में उसी के जेल से जा करके वापस आ गया। ऊपर से उसका ये अननोन गनमैन वाला मिशन, मतलब इस टाइम पर पाकिस्तान के बड़े से बड़े आतंकवादी ग्रुप मेंबर्स के अंदर डर का माहौल होता है। तो ऐसे में वो बंदा क्या करेगा जिसे अपनी देश की चिंता है और अपने मुल्क के लिए अभी तक खुद को दुनिया की नजरों से बचा रखा है, वो अपने लोगों को ऐसे मरता हुआ तो नहीं देखता रहेगा, बल्कि एक समय के बाद उसका भी खून खोलेगा कि बस बस अब बहुत हुआ, अब उसे अपने पहचान की, अपने सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है, उसे बस अब अपने लोगों का और अपने देश का बदला लेना है उस बंदे से जिसने रहमान को मारा, इकबाल को मारा, जरवाड़ी की सरकार गिरा दी और लियाड़ी को, यानी कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के ही खून से रंग दिया। और जाते जाते ये जो जसकीरत ने किया है इसे तो आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इस सीन में रिजवान जिन जिन को मारता है वो सभी आईएसआई के आतंकवादी होते हैं, जिनकी फिलहाल ट्रेनिंग चल रही होती है फ्यूचर में हिंदुस्तान जाने की और हिंदुस्तानियों की खून बहाने की, जिनका कि जसकीरत ने रिजवान के हाथों पूरा का पूरा सफाया ही करवा दिया है। तो ऐसे में वो बंदा क्या करेगा जिसे कि पता है कि अब उसे क्या करना है, कैसे अपने लोगों का बदला लेना है, और उसे ये पूरा उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकता है, जसकीरत को मार सकता है, इन सब का बदला ले सकता है। वो तो अपनी पूरी जोर लगाएगा ही लगाएगा कि कैसे भी करके बस जसकीरत उसके हाथों लग जाए, जो कि अगर इंडिया में होता है तब तो वो उसका कुछ बिगाड़ने से रहा। इसीलिए उस बंदे के पास अब बस एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जसकीरत के बारे में जान सके, वो कैसे पाकिस्तान आया,
किसने उसकी मदद की, जमील ने अपनी बेटी की शादी उससे कैसे करा दिया, यलीना को कैसे नहीं पता चला कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, ऊपर से हैदर इसको तो ये भी पता है कि यलीना जानती थी कि हमजा एक स्पाई एजेंट है। जिसके बाद क्या होगा आपको पता ही है, और अगर नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक करो, इसके आगे की कहानी मैंने अपने उस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बताया है। और ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें कि हम और भी डिटेल में बात कर रहे हैं धुरंधर पार्ट 3 और मूवी के विलेन के बारे में, सेम उसी वीडियो की तरह एक छोटी सी थियरी के जरिए। जैसे में अगर आप इकबाल के आखिरी शब्द को सुनोगे तो वो जसकीरत को बोलता है, इस सीन में उसका ये साफ कहना है कि वो मरेगा तो 100 और भी लोग आएंगे इंडिया का खून बहाने के लिए, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। नेक्स्ट आता है ये सीन, इस सीन में इकबाल का ये क्लियर कहना है कि आईएसआई ने उसे और दाऊद इब्राहिम को चुना है इंडिया का खून बहाने के लिए, मतलब इकबाल और दाऊद इब्राहिम को चुना गया है। तो ऑफ कोर्स इनके ऊपर भी कोई है जो कि इस मोमेंट पर मेरी थियरी से मैच करती है कि इकबाल से भी ज्यादा पावरफुल बंदा कोई है जो कि इन सब से ऊपर बैठा हुआ है। अगला शॉट आता है ये जिसमें जमील क्या कहता है। सो वैसे तो ये लाइन सुनने में बहुत नॉर्मल सा लगता है, बट जैसे कि आदित्य धर ने हमें सरप्राइज किया है धुरंधर 2 के साथ, उस हिसाब से जमील के इस कहे गए बात का भी एक मतलब निकलता है कि पार्ट 3 में जो भी होने वाला है जमील को उसके बारे में सब कुछ पता है, और उसे ये भी पता है कि इकबाल तो बस एक मोहरा था, अभी उससे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है जिससे भी जसकीरत को ही लड़ना है, और इसीलिए वो बोलता है अभी और भी जंगे लड़ना बाकी है। और यही रीजन है कि मूवी के एंडिंग में आदित्य धर ने जसकीरत को उसकी फैमिली से मिलवाया ही नहीं, क्योंकि अगर एक बार वो अपनी फैमिली से मिल लेता तब उसके लिए और भी बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती, और इसीलिए आदित्य धर ने जसकीरत को उसकी फैमिली से मिलवाया ही नहीं। वो अपने घर के दरवाजे तक जाकर के वापस आ गया, जहां से वापस आने के बाद वो कहां गया होगा, 101% अजय सान्याल के पास, जो कि तब फिर उसे ये बताएंगे कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अभी तो उसका काम खत्म ही नहीं हुआ है, अभी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में एक ऐसा इंसान है जो कि हर कीमत पर जसकीरत को मारना चाहता है, और ये सब कुछ अजय सान्याल का ही प्लान था जिसके बारे में जसकीरत को पता हो भी सकता है और शायद नहीं भी, जहां पर कि अजय सान्याल जसकीरत को बताएंगे कि उन्होंने जसकीरत को इस प्लान के बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इस बारे में वो खुद भी कंफर्म नहीं थे, उन्हें बस शक था कि कोई है जो कि उनके पहुंच से बहुत दूर है। और अब जाकर ये बात कंफर्म हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि जसकीरत अब अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाए, और तब जाकर जसकीरत को पता चलेगा उस बंदे के बारे में जो कि अभी तक इकबाल से ऊपर बैठा हुआ था। और अजय सान्याल उसे ये भी बताएंगे कि वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि आज तक जो भी हो रहा था, इकबाल जो भी कर रहा था, ये सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा था, और फिलहाल वो जसकीरत के पीछे आने वाला है अपने लोगों का बदला लेने के लिए, जो कुछ भी जसकीरत पाकिस्तान में करके आया है उसके लिए। जिसके बाद होगा कुछ ये कि अजय सान्याल और जसकीरत इंडिया में वेट करेंगे उस बंदे का हरकत में आने का, और तभी मूवी के अंदर सबसे पहले तो पाकिस्तान का सरकार चेंज होगा, वहां का पीएम चेंज होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला तो जसकीरत ने नवाब शफीक का ही काटा है, और उस बंदे के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, वो पाकिस्तान के पीएम से ज्यादा पावर होल्ड करके बैठा होगा, और यहीं से स्टार्टिंग होगा उस बंदे के खौफ का। वो एक एक करके उन सबको टारगेट करेगा जिनका कभी ना कभी जसकीरत के साथ कनेक्शन रहा है, और कनेक्शन जोड़ते जोड़ते वो पहुंचेगा जमील के पास, यलीना के पास, और इस बंदे के पास कि क्या हुआ था उस दिन जिस दिन इकबाल मारा गया था। मतलब उसे तो पता चल ही जाएगा कि जसकीरत गिरफ्तार होने के बाद अचानक से गायब हुआ है, बट कहाँ गायब हुआ है ये नहीं पता होगा, बट इतना जरूर पता होगा कि ये बंदा वहीं पर मौजूद था, और इसने तो उल्टे ओमार हैदर को ही जेल में डलवा दिया था। बट क्यों? जहां से फिर वो बंदा मिलेगा ओमार हैदर से, अगर वो जिंदा रहता है तो, जो कि फिर उसे बताएगा कि इस बंदे को पहले एक कॉल आया था जिसके बाद इसने जसकीरत को रिहा करके इसके खिलाफ बोलने वाले ओमार को ही जेल में डाल दिया था, जिसके बाद तो सबसे पहले शायद ये बंदा ही मारा जाएगा, और फिर वो बंदा यानी कि पार्ट 3 का विलेन मिलेगा जमील और यलीना से, जिनके खिलाफ उसके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं होगा, इसीलिए उनके साथ वो कुछ नहीं करेगा, बट उन्हें टारगेट में जरूर रखेगा। और फिर ओमार हैदर के कहने पर वो जाएगा रिजवान के पीछे, कि जसकीरत के सबसे ज्यादा क्लोज रिजवान ही था, अगर रिजवान मिल गया तो समझो जसकीरत भी मिल जाएगा, जहां से वो बंदा रिजवान को ढूंढेगा जो कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथों पकड़ा जाएगा, और इधर उसके हाथों जमील और यलीना के खिलाफ भी किसी तरह का सबूत लग जाएगा। जिसके बाद होगा कुछ ये कि पार्ट 3 का विलेन जमील, यलीना और रिजवान के बदले अजय सान्याल से जसकीरत की मांग रखेगा, जहां पर कि उसे ये नहीं पता होगा कि जमील भी एक स्पाई ही है, बल्कि जमील और यलीना को वो बस अपने शक के आधार पर गिरफ्तार करेगा, और इन तीनों के बदले में अजय सान्याल से जसकीरत की मांग करेगा कि अगर जसकीरत को उसके हवाले कर दिया जाएगा तो वो जमील, रिजवान और यलीना को छोड़ देगा, जहां पर कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ उसका चाल होगा जसकीरत को पाकिस्तान बुलाने के लिए। बट उसे ये नहीं पता होगा कि जिसके साथ वो डील कर रहा है उसने ऑलरेडी उसकी फील्डिंग सेट कर रखी है, और ये सब कुछ
पूछ उसे बस बाहर निकलवाने के लिए ही था कि अजय सान्याल ने पहले उसका ईगो हर्ट किया, जसकीरत को उसी के मुल्क में उसी के जेल से बाहर निकलवा करके, जिसके बाद वो जसकीरत के पीछे पीछे दुनिया के सामने आया। और अब अजय सान्याल के पास इतनी जानकारी तो है कि वो जसकीरत को पाकिस्तान भेज करके उसी बंदे के प्लान के जरिए उसी को मरवा सकते हैं, उसी के मुल्क के किसी बंदे को ब्लैकमेल करके, जैसा कि उन्होंने इस बंदे के साथ भी किया था। जहां पर कि अगर ये जिंदा बचा तो अजय सान्याल इसे ये ऑफर कर सकते हैं कि जसकीरत को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो अजय सान्याल इसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर जसकीरत ने पार्ट 3 के विलेन को ही मार दिया तो ये तो आजाद होगा ही होगा। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि पार्ट 3 का विलेन इसे तो कहां ही छोड़ने वाला है, इसने जो किया है उसके बदले में। इसीलिए ये बंदा अजय सान्याल का साथ दे पार्ट 3 के विलेन को मारने में, और बदले में ये जिंदा रह सकता है और अजय सान्याल इसकी पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। मतलब ये सब कुछ पार्ट 3 के विलेन के नाक के नीचे चल रहा होगा और उसे भनक तक नहीं लगेगा, जिसमें इस बंदे का एक बहुत बड़ा रोल होगा, जिसमें ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जिस पर भी ऑफ कोर्स हम बात कर सकते हैं। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के कैरेक्टर्स के लिए है, तो हम पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मूवी की मेन कहानी और मेन कैरेक्टर्स के बारे में है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये थियरी पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो कैसी लगी और पार्ट 3 की कहानी कैसी लगी, पार्ट 3 की विलेन की स्टोरी कैसी लगी।